अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। यद्यपि बाहर से विचारधारा आई होगी, हम उनको पराया नहीं मानते। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी। सौभाग्य से भारत की परंपरा है, वो सब प्रकार की विविधताओं का स्वागत और सम्मान और स्वीकार करती है। ये हमारी परंपरा है। और इसलिए यद्यपि बाहर से विचारधारा आई होगी, हम उनको पराया नहीं मानते, अलगाव से नहीं देखते। हम सबकी विशिष्टताओं को, दुनिया में सभी विशिष्टताओं को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको भी हमारी अपनी विशिष्टता है उसके दर्जे का ही मानते हैं, सम्मान देते हैं। वो विशिष्टताएं भेद का कारण नहीं बनती, इसको हम देखना चाहिए। आज अपने देश में इन विविधताओं को भेदों में उभारने की कोशिश चल रही है। ये विविधताएं भेद का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनी सब विशिष्टताएं अपने अपनी जगह ठीक भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक बड़े समाज के अंग है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। विविधताएं तो भाषा, पंथ, संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह इसकी है। और इस एकता के चलते हमारा सबका आपस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और संयम पूर्ण रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का यह काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें,
परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा।